गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने कोई स्ट्रक्चर से उसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं इसको सीख लिया है कि अगर कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, उसकी आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, ये हम समझ चुके हैं। अब आज के लेक्चर में मान लो कि तुम्हें एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आता है, तुम्हें आईयूपीएसी नेम दे दिया और कहा कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो कैसे करेंगे। तो आज हम उसी को डिस्कस करते हैं और ये बहुत ही इजी है रिलेटिवली। एक स्ट्रक्चर से उसका नेम लिखने से ज़्यादा इजी एक आईयूपीएसी नेम से उसका स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, चलो आज हम उसको डिस्कस करते हैं। तो देखना, ये तुम्हें काफ़ी इजी लगेगा। तुम्हें इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, बस जो रूट वर्ड दिया हुआ होगा ना, उसके बेस पे तुम्हें एक स्केलेटन स्ट्रक्चर बनानी होगी कार्बन की। तो चलो आज हम उसको डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हमारा टॉपिक है राइटिंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फ्रॉम आईयूपीएसी नेम। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है तुम्हें, राइट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड रूट। तो जितना भी उसमें तुम वर्ड रूट तो समझ देखना सीख गए होगे। तो एक मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, हेक्स, हेप्ट, तो ये जो वर्ड है ये क्या है, वर्ड रूट है। तो इससे तुम्हें नंबर ऑफ कार्बन की पता चलता है। तो तुमको क्या होगा, जब नंबर ऑफ कार्बन पता चलेगा तो तुम उसका स्केलेटन स्ट्रक्चर बना लेना। स्केलेटन स्ट्रक्चर का मतलब है, जैसे मान लो कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है पेंट। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा रूट वर्ड पेंट है तो मैं क्या करूंगा, एक 5 कार्बन की ऐसे स्केलेटन तैयार कर लूंगा। ओके, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं स्केलेटन स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या करनी है, तुम किधर से भी, आइदर वे, यहाँ पे तुमको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम जिधर से चाहो उधर से इसमें नंबरिंग कर लेना। ओके, तो सेकंड में क्या कह रहा है, नंबर द कार्बन फ्रॉम एनी एंड, प्लेस द फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट्स एज पर द मेंशन्ड नंबर। तो जो आईयूपीएसी नेम में तुम्हें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप का जो नंबरिंग दिया होगा उसको क्या करना, वहां पे लगा देना। और उसके बाद क्या करना कि जो भी कार्बन की वैलेंसीज, कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है कार्बन की, तो जो भी वैलेंसी उसकी बच जाएगी उसको तुम हाइड्रोजन से पूरा कर देना। तो वही लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में, सेटिस्फाई द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम बाय अटैचिंग हाइड्रोजन एटम्स। तो इतना सिंपल है। तो चलो हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो पहला आईयूपीएसी नेम दे रखा है 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन ऑल। तो हमको सबसे पहले कुछ भी नहीं देखना, पहले हमें इसका रूट वर्ड देखना है। तो रूट वर्ड क्या है, पेंट है। तो मैं क्या करूंगा, 5 कार्बन की एक स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूंगा। ज्यादा हो गया क्या? चलो, ये हो गया 5 कार्बन, 6 कार्बन हो गया, तो ये 5 कार्बन। अब मैं किधर से भी नंबरिंग कर देता हूँ। मान लो मैं नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो ये क्या कह रहा है, सेकेंड पोजीशन पे इथाइल है, तो मैं सेकेंड पोजीशन पे इथाइल जोड़ देता हूँ। और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है, तो मैं फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल जोड़ देता हूँ। और पेंटेन ऑल है, मतलब इसमें कोई नंबरिंग नहीं दे रखी है। इसका मतलब है कि OH जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर कोई नंबरिंग नहीं है, तो पोजीशन नहीं दिया, इसका मतलब कि ऑल जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये इसका ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, अब जो वैलेंसी बच गई है कार्बन की उसको हमें हाइड्रोजन से पूरा कर देना है। तो इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी है, या इसको हम 2 हाइड्रोजन दे देंगे, है ना। इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी है, तो इसको हम 3 हाइड्रोजन से जोड़ देंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो, इसका अगर मैं एब्रीवेटेड फॉर्मूला लिखूं तो दैट विल बी CH2OH
CH, CH2, CH, CH3, यहाँ पे जुड़ा हुआ है मिथाइल, और इस पोजीशन पे मेरा जुड़ा हुआ है इथाइल। तो एज सिंपल एज दैट। तो ये मेरा इसका एब्रीवेटेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि इसने कार्बन चेन को, ये कार्बन चेन क्यों नहीं सेलेक्ट किया। यहाँ पे तो मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रही थी। अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करता तो मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रही थी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन मिल रही थी। मैंने एक कार्बन का कॉम्प्रोमाइज क्यों कर लिया, क्योंकि बच्चों नंबर ऑफ कार्बन चेन से हमें फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होती है। हमें मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना ही करना होता है। वी कैन नॉट लीव द फंक्शनल ग्रुप आउट ऑफ द चेन। ओके, हम उस कार्बन को नहीं छोड़ सकते। वी कैन नॉट लीव दैट कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड हो। ओके, इसीलिए इसने क्या किया है, इसको चेन ना मान के क्या किया है, चेन जो है वो इसे लिया है। ठीक है ना। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। नाउ कम्स टू अनदर। तो 3,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट वर्ड देखेंगे। रूट वर्ड हेक्सेन मतलब 6 कार्बन की चेन होगी। हम स्केलेटन स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं ड्रॉ करते हैं क्योंकि स्पेस कम पड़ जाएगा हमारे लिए, है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। 6 कार्बन की चेन हो गई। अब क्या करना है हमें, चलो मैं नंबरिंग इसको 1 2 3 4 5 6। तो नाम क्या है, 3,3 डाइमिथाइल, मतलब थर्ड पोजीशन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है। थर्ड पोजीशन पे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 कार्बन की का स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। 6 कार्बन की ड्रॉ हो गई। अब नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ देंगे। और ये हेक्सेन है, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो अब क्या करो, यहाँ पे सारे कार्बन की, तो देखो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है तो इसको हम 3 हाइड्रोजन दे देंगे। इसकी 2 बॉन्डिंग पूरी है तो 2 हाइड्रोजन दे देंगे। इस कार्बन की 2 बॉन्डिंग पूरी है तो 2 हाइड्रोजन। 2 बॉन्डिंग पूरी है 2 हाइड्रोजन, और इसका एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ कम्स टू 3 मिथाइल पेंट 2 इन। तो यहाँ पे क्या है, पेंट, तो 5 कार्बन की चेन है। रूट वर्ड हमारा पेंट है। तो 5 कार्बन का हम एक स्केलेटन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5। तो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, जोड़ देते हैं। सेकेंड पोजीशन पे इन है, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, अब बाकी हर किसी को हम हाइड्रोजन से इसको वैलेंसी पूरी कर देंगे। तो CH3 हो जाएगा। तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखा है तो एक हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना। इस कार्बन की 4 बॉन्डिंग पूरी है तो यहाँ पे 2 CH2 हो जाएगा, और ये CH3 हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो ये हमारा 3 मिथाइल पेंट 2 इन है। तो ये बहुत ही सिंपल था। तो आई थिंक इतना सफिशियंट है तुम्हें समझने के लिए कि हम कैसे IUPAC फॉर्मूले से हम स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। ये तुम्हें समझ में आ गया होगा।
अब बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ कंपाउंड्स की तुम्हें कॉमन नेम याद रखना बहुत जरूरी है। आईयूपीएसी नेमिंग तो हमने समझ लिया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था, जब तक ये आईयूपीएसी ने रूल्स डेवलप किए थे उससे पहले ही बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो चुके थे और उनका नाम जो है ऑलरेडी फेमस हो चुका था, ठीक है। तो आज भी उनका आईयूपीएसी नेम से ज्यादा फेमस उनका कॉमन नेम है। ओके, तो उनके कॉमन नेम्स को याद रखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम उसको पढ़ लेते हैं। तो देखो, ये C2H4 है। अगर हम इसका आईयूपीएसी नेम देखें तो ये इथीन है ना। और इसका कॉमन नेम इथाइलीन है। ओके, C2H2 क्या है? ये इथाइन है और इसका कॉमन नेम एसीटाइलीन है। ओके, ये CH3OH, अगर हम इसका आईयूपीएसी नेम देखें तो मिथानॉल है। और इसका तुम कॉमन नेम देखोगे तो मिथाइल एल्कोहल है। नाउ C2H5OH, इसमें दो कार्बन है तो ये इथेनॉल है। और इसका कॉमन नेम इथाइल एल्कोहल है। SCHO, ये एल्डिहाइड है और इसका आईयूपीएसी नेम मिथेनल है। और इसका कॉमन नेम फॉर्मल डिहाइड है। CH3CHO, इसका आईयूपीएसी नेम इथेनल है और इसका कॉमन नेम एसिटल डिहाइड है। HCOOH, ये हमारा इसका आईयूपीएसी नेम मिथेनोइक एसिड है। और इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड है। CH3COOH दो कार्बन की चेन है तो इसका आईयूपीएसी नेम इथेनोइक एसिड है। और इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड है। तो इन कॉमन नेम्स को जरूर याद रखना क्योंकि ये इनके आईयूपीएसी नेम से ज्यादा फेमस इनके कॉमन नेम्स हैं। ठीक है बच्चों, अब एक अनदर टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आज हम आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं। देखो, आइसोमेरिज्म क्या है कि क्या होता है, कई सारे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे लेकिन उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होंगे। और जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगे। तो उनको हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर known as isomer and the phenomena is known as isomerism. ओके, तो आइसोमर दो वर्ड से बना है, आइसो प्लस मर। आइसो का मतलब होता है सेम एंड मर का मतलब होता है पार्ट्स। ओके, तो आइसोमर्स के क्या होते हैं? उनका सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बाकी अगर तुम उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखोगे तो वो डिफरेंट होगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखोगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखोगे तो वो भी डिफरेंट होगा। तो चलो हम, और हमारे सिलेबस में वैसे तो आइसोमेरिज्म जो है वो सबसे पहले जो हमारा दो तरह का आइसोमेरिज्म होता है, स्ट्रक्चरल होता है और तुम्हारे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर भी कई सारे पार्ट है, बट हमें हमारे जो सिलेबस में पढ़ना है वो हमें स्ट्रक्चरल फॉर्म आइसोमर्स का दो पार्ट पढ़ना है, दैट इज पोजिशनल आइसोमर एंड चेन आइसोमर। तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं चेन आइसोमर को, फिर हम पोजिशनल आइसोमर को डिस्कस करेंगे।
तो देखो, सबसे पहली चीज है, मान लो मैं तुम्हें C4H10 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया। ओके, तो देखो इसको क्या कर सकता है, कोई बच्चा ऐसा ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, ये करेक्ट है। देखो 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, 3 2 5 2 7 + 3 10। कोई बच्चा इसको ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकता है। इसको ड्रॉ करने का एक ये भी तरीका है। देखो इसमें भी क्या है, 4 कार्बन है टोटल, 1 2 3 और 4। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 3। 1 4 3 7 3 10, इसमें भी 10 कार्बन हाइड्रोजन है। तो ये दोनों मेथड, दोनों ही फॉर्मूला करेक्ट है C4H10 का। ओके, तो बट इसका नाम देखूं मैं, तो इसका नाम है ब्यूटेन। ओके, रूट वर्ड क्या है, अगर हम चेन देखें तो इसमें कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है। ओके, बट इसमें देखें तो इसमें केवल 3 कार्बन की चेन है। और अगर मैं इसका IUPAC नेम देखूं, तो IUPAC नेम इसका ब्यूटेन है। इसका IUPAC नेम 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन है। रूट वर्ड यहाँ पे प्रॉप है, जबकि यहाँ पे ब्यूट है। मतलब यहाँ पे 4 कार्बन की चेन थी, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन थी। तो यहाँ जो है चेन में डिफरेंस है। ओके, फॉर्मूला सेम है बट चेन में डिफरेंस है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, चेन आइसोमर्स कहते हैं। होप तुम्हें समझ में आई होगी चीज। दूसरा है, मान लो कि हमें फॉर्मूला दिया हुआ है C5H12। ओके, तो कोई बच्चा इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता है। अच्छा, इसका कॉमन नेम भी देखो, इसका कॉमन नेम है नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन कहते हैं हम इसको। ओके, और इसका कॉमन नेम है आइसो ब्यूटेन। ओके, नाउ कम्स टू पेंटेन C5H12। तो कोई बच्चा इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता है। स्ट्रेट चेन को हम नॉर्मल चेन कहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसका IUPAC नेम क्या है, पेंटेन है। और अगर हम कॉमन नेम देखें तो इसका नॉर्मल पेंटेन या एन पेंटेन कहते हैं। ओके, कोई बच्चा क्या कर सकता है, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इसमें भी C5H12 है, ये भी C5H12 है। काउंट करके देख लेना तुम, हाइड्रोजन तुम्हें 12 हाइड्रोजन मिलेंगे। ओके, इसका नाम देखो, इसमें जो चेन थी वो कितने कार्बन की चेन थी, 5 कार्बन की चेन थी। ओके, बट तुम जब यहाँ पे काउंट करोगे तो चेन जो है वो केवल 4 कार्बन की चेन है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, चेन आइसोमर कहते हैं। इसका अगर हम IUPAC नेम देखें तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा। और अगर हम कॉमन नेम देखें तो इसका नाम है आइसो पेंटेन। ओके, कॉमन नेम में उसे नंबर ऑफ कार्बन चेन से मतलब नहीं होता है, इसका नाम आइसोपेंटेन होता है। अच्छा, आइसो ग्रुप देखो, जब भी ना चेन में कुछ अगर चेन की किसी भी एंड पे ये ग्रुप अगर जुड़ा हुआ हो तो उसको हम आइसो ग्रुप कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम आइसो है। ये ग्रुप जब अगर चेन की स्टार्टिंग में जुड़ा हुआ हो तो हम उसको आइसो ग्रुप कहते हैं, इसीलिए इसका नाम आइसो पेंटेन है, कॉमन नेम।
दूसरा एक और तरीका हो सकता है, वो बच्चा क्या करेगा, कोई हो सकता है वो 3 कार्बन की चेन बनाएगा और ऐसा ड्रॉ कर सकता है। तो CH3, 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 CH3। ओके। तो इसका IUP देखो, यहाँ पे केवल 3 कार्बन की चेन है, मेन चेन में केवल 3 कार्बन है और बाकी 2 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट है। तो इसका नाम क्या होगा, 2,2, IUPAC नेम 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन है। जबकि अगर हम इसका कॉमन नेम देखें तो ये क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन है। ओके, तो नियो पेंटेन है। तो तुम्हें याद रखना है कि जो ब्यूटेन होते हैं उसके 2 चेन आइसोमर्स हैं और पेंटेन के 3 हमारे चेन आइसोमर्स हैं। क्या मीथेन का कोई आइसोमर पॉसिबल है? ये आगे के टॉपिक्स के लिए है हमारा। तो अगर मान लो मीथेन है तो तुम इसका और कोई स्ट्रक्चर तुम ड्रॉ ही नहीं कर सकते, एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है ना। अगर हम मान लो CH3 इथेन है तो इसका और भी कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। और अगर मान लो कि मेरा प्रोपेन है तो इसमें भी हम कोई इसमें स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते, तो इनका कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है, नो स्ट्रक्चरल आइसोमर। आइसोमर्स ऑफ दीज कंपाउंड मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। तो ध्यान रखना है ब्यूटेन का के 2 चेन आइसोमर्स हैं और हमारा पेंटेन के 3 चेन आइसोमर्स हैं। अब हम बात करते हैं पोजिशनल आइसोमर्स की। पोजिशनल आइसोमर्स में क्या होता है कि जैसे पोजीशन चेंज हो जाती है। ओके, तो जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं, ये जनरली तुम्हारे जो तुम्हारे सिलेबस में है वो तुम्हें एल्कीन और एल्काइन के लिए पढ़ना है। ओके, जैसे देखो, अगर हम बात करें फिर से C4H8 की। ओके, तो कोई बच्चा, मैं इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बोलूं तो कोई बच्चा क्या कर सकता है, ऐसा ड्रॉ कर सकता है, या फिर कोई बच्चा डबल बॉन्ड को यहाँ भी लगा सकता है। ओके, तो इसमें देखो CH3, सॉरी, यहाँ पे CH2 CH, CH2 CH3, और ये होगा CH3 CH CH CH3। अगर मैं इसका IUPAC नेम देखूं तो क्या होगा, दैट विल बी ब्यूट 1 इन, क्योंकि हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट पोजीशन असाइन हो। अब हम देखो इसमें नंबरिंग हम 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या है, ब्यूट 2 इन। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है, इस वजह से ये क्या है, पोजिशनल आइसोमर है। ओके, अच्छा, कोई ऐसा भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता है।
तो अब तुमसे कोई पूछे कि ये दोनों आपस में कैसे आइसोमर है, तो देखो यहाँ पे केवल 3 कार्बन की चेन है और यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है और यहाँ भी 4 कार्बन की चेन है। तो हम इसे क्या कहेंगे, हम जैसे मान लो अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए एंड सी एंड बी एंड सी आर चेन आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन की चेन थी, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, है ना। तो वो यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, तो इसलिए अगर ए एंड बी आर चेन आइसोमर्स, सॉरी पोजिशनल आइसोमर, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है, पोजिशनल आइसोमर। while A and C or B and C are chain isomers। तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये चीज। ओके, नाउ लेट्स से कि तुम्हें किसी ने C5H10 के लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करने के लिए कहा। ओके, तो C5H10 का देखो, तो जैसे मान लो 5 कार्बन की चेन है, तो कोई बच्चा यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकता है, कोई बच्चा यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकता है। तो इसमें देखो डबल बॉन्ड का पोजीशन फर्स्ट कार्बन पे है, जबकि इस कार्बन इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकेंड पोजीशन पे है। ओके, कोई यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा सकता है, तो क्या ये 1 2 3 4 5 थर्ड पोजीशन पे आएगा? नहीं बच्चों, ये गलत है, क्योंकि नंबरिंग हमें तब इस तरफ से करनी होगी, क्योंकि 2 3 4 5 अभी डबल बॉन्ड हमारा सेकेंड पोजीशन पे, दिस नंबरिंग इज करेक्ट, क्योंकि हमें डबल जो बॉन्ड है वो सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है। हमें नंबरिंग ऐसे करनी होती है जिससे कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन असाइन हो। ओके, तो दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज आइडेंटिकल, क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, इसमें भी डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है। दिस नंबरिंग इज मेथड इज नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ओके, तो दीज आर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। ओके, तो CH2 CH CH2 CH2 CH3, this will be CH3 CH CH CH2 CH3। अगर आप चाहो तो नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करके देख लेना, ये भी C5H10 है, ये भी CH5H10 है, बट इसका नाम देखेंगे तो इसका नाम है हमारा पेंट 1 इन, वाइल इसका नाम देखेंगे तो इसका नाम है पेंट 2 इन। तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए, चेन पोजिशनल आइसोमर हुए, क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो फर्स्ट कार्बन पे है, जबकि यहाँ पे सेकंड कार्बन पे है। तो होप सो तुम्हें पोजिशनल आइसोमर और चेन आइसोमर समझ में आया होगा। पोजिशनल आइसोमर्स में क्या होता है कि पोजीशन चेंज हो जाती है, जबकि चेन आइसोमर्स में जो साइज ऑफ चेन है वो चेंज हो जाता है, जो वर्ड रूट है वो चेंज हो जाता है। ओके, तो आई थिंक तुम्हें ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, आज की लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर।